नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि देश में 21 नवंबर से नए लेबर लॉ, नए लेबर कोड्स लागू कर दी गए हैं, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां यहां पर नजर आती है। कई श्रमिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं और 26 नवंबर को मजदूर संगठन इस नए श्रम संहिताएं, नए लेबर कोड्स के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या कमियां यहां पर जो है नए लेबर कोड में नजर आती है, जिसके विरोध में 26 नवंबर को कई श्रमिक संगठन सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नए लेबर कोड्स क्या है। नए लेबर कोड अर्थात श्रम कानून का एक नया सेट है, जिसमें काम के घंटे, ओवर टाइम की दर, नौकरी की सुरक्षा, यूनियन के अधिकार जैसे कई नियम बदले गए हैं। मजदूर यूनियनों का कहना है कि यह कानून मजदूरों के साथ धोखाधड़ी है, यानी इसके मुकाबले में कोड्स उद्योगपतियों के पक्ष में हैं और कामगारों की सुरक्षा कम करते हैं। 26 नवंबर को इस आंदोलन के मामले में कई बड़ी ट्रेड यूनियन ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को वह देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि नए कोड्स को वापस लिया जाना चाहिए, यूनियन के अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होने चाहिए, पक्का रोजगार, समान वेतन, ओवरटाइम का नियम आदि स्पष्ट होना चाहिए। ये प्रदर्शन कामगार, कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के कामगार द्वारा किया जाएगा। इसके पीछे प्रमुख संगठन और यूनियन है जो कि कामगार हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए 26 नवंबर को तय किया गया है कि कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो श्रमिक संगठन है, उनकी कुछ प्रमुख शिकायतें कुछ इस तरीके की है कि इस नए लेबर कोड में काम के घंटों को बढ़ाया गया है। मजदूरों का कहना है कि 12-13 घंटे तक काम लग सकता है और ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इन नए लेबर कोड के आ जाने के बाद पक्का रोजगार और नौकरी की सुरक्षा कम हो सकती है। नए नियमों के तहत कंपनियां अस्थायी ठेका कर्मचारियों को ज्यादा रख सकती है, जिससे कि स्थायी नौकरी खत्म होने का डर है। यूनियन के अधिकार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों को लगता है कि नए नियमों से यूनियन कमजोर हो जाएगी और कामगारों की आवाज कम सुनी जाएगी। वेतन और सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी माना जा रहा है कि वेतन संरचना बदलने से कामगारों के हाथ में कम पैसा आएगा, इसलिए नए कोड्स को तुरंत वापस लिया जाए, पुराने सुरक्षित श्रम नियम बहाल हो और कर्मचारियों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिले, यूनियन संरचना मजबूत हो। इसलिए यहाँ पर जो है इन आंदोलनों को किया जा रहा है। 26 नवंबर को प्रदर्शन के बाद अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ी हड़ताल या देशव्यापी हड़ताल की भी संभावना बताई जा रही है। यूनियनों ने कहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा लेकिन दृढ़ होगा। कामगार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रम कानून में बदलाव सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली नहीं हो सकते, बल्कि कामगार फ्रेंडली होने चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, यह भविष्य की पीढ़ियों कामगारों की सुरक्षा की लड़ाई है। और इसी को लेकर HMS, AITUC, UTC, इंटेक, TUCC, LPF जैसे कई ट्रेड यूनियनों ने यहाँ पर जो है आंदोलन बुलाया है। इसके अलावा कर्मचारियों की छटनी, जहाँ पर पहले फैक्ट्रियों को 100 कर्मचारी या उससे ज्यादा होने पर छटनी के लिए सरकार के कड़े निर्देश थे, उसकी लिमिट अब 300 कर्मचारी यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि किसी कंपनी में 300 या उससे कम कर्मचारी काम करते हैं तो कंपनी कभी भी यहाँ पर जो है कर्मचारियों को निकाल सकती है। इस पर भी कई श्रमिक संगठनों ने विरोध जताया है। इसके अलावा इन नए श्रम कानूनों में यदि कर्मचारियों को कंपनी के विरोध में कोई हड़ताल करना है तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और यूनियन की मान्यता के लिए कम से कम 51% सदस्यता यहाँ पर जो है होना जरूरी होगा, जिससे कि यूनियनों का मानना है कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। 14 दिन पहले यदि नोटिस दिया जाए तो 14 दिनों में अपनी अपनी सेटिंग यहाँ पर जो है कंपनियां कर सकती है और उनकी डिमांड के लिए कर्मचारियों को, यूनियन के सदस्यों को बहकाया जा सकता है। इस मामले को भी ध्यान में रखते हुए श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन बुलाया है। तो ये था 26 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन का पूरा अपडेट, नए लेबर कोड्स के विरोध में उठ रही आवाज के बारे में जानकारी। वैसे आपको ये नए लेबर कोड्स कैसे लग रहे हैं? क्या ये मजदूर विरोधी है? क्या ये मजदूरों के पक्ष में लाए गए हैं या कंपनी बिजनेसमैन के पक्ष में लाए गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।